अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको गेट्रायल टैबलेट्स के बारे में बताऊंगी। गेट्रायल टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं टाइप 2 शुगर के लिए। जिन लोगों को भी टाइप 2 का शुगर है, यानी जिसको भी टाइप 2 का शुगर होता है, उसके लिए गेट्रायल टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि टाइप 1 और टाइप 2 शुगर में क्या होते हैं। पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसके एक पैक में 2 स्ट्रिप्स होती हैं। हर स्ट्रिप में 10 गोलियां होती हैं, मीन्स के एक पैक में 20 गोलियां होती हैं। इसकी कीमत 437 रुपये है और इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें ग्लाइमपिराइड 4 मिलीग्राम पाया जाता है। इसकी जो डोजेज है वो ये है कि आपने एक टैबलेट दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करनी है, वो भी खाना खाने से पहले, बल्कि नाश्ते से पहले आपने ये एक टैबलेट लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। नाश्ते से पहले आपने ये एक टैबलेट दिन में खा लेनी है। अब मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताती हूँ। तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस जो है, ये टाइप 2 के डायबिटीज़ को कहते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो होता क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ इस तरह का होता है कि इसमें जो आपकी बॉडी होती है वो इंसुलिन नहीं पैदा करती, वो प्रॉपर इंसुलिन पैदा नहीं करती, या जो पेनक्रियाज है, लबलबा है हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन पैदा नहीं करता, प्रॉपर मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता। तो जब हमारी बॉडी इंसुलिन पैदा नहीं करती तो वो फिर ग्लूकोज को भी मेंटेन नहीं रख सकती, इसलिए आपका जो डायबिटीज़ है, वो आपका जो शुगर है वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं टाइप 2 का डायबिटीज़, या टाइप 2 शुगर की टाइप 2 की जो किस्म है, यानी कि टाइप 2 शुगर इसको कहते हैं। ठीक है। और ये जो टाइप 2 शुगर होता है, ये सिर्फ इस पे कंट्रोल नहीं होता कि आप अच्छी खुराक ले लें या आप एक्सरसाइज कर लें, ये सिर्फ इसके साथ ही कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि वो मेडिकेशन जो आपको इंसुलिन प्रोवाइड करती है, तो उसकी आपको बहुत ज़रूरत होती है, और उसके लिए गेट्रायल टैबलेट्स बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। आपको ये पता होगा कि जो शुगर है वो ख़ास तौर पर उन लोगों को होता है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और जो बहुत सुस्त होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उन लोगों में शुगर जो है वो ज़्यादा होता है। और शुगर का एक आसान हल ये है, जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं उनको अपनी एक्सरसाइज में इजाफ़ा करना चाहिए। उन्हें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि उनका जो भी इजाफी शुगर है वो एनर्जी की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ होता रहे, और उनका जो शुगर है वो कंट्रोल रहे। तो शुगर ज़्यादातर होता ही उन लोगों को है जिनका वज़न वगैरह ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो टाइप 2 का शुगर होता है, इसके लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप हेल्दी डाइट लें, या आप मीठी चीज़ों का परहेज़ करें, या अपने वेट को कम करें, या एक्सरसाइज करें। सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके लिए फिर आपको मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये टाइप 2 के पेशेंट्स के लिए, शुगर के टाइप 2 के पेशेंट्स के लिए गेट्रायल टैबलेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। शुगर को इसलिए भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता तो ये आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करने लगता है, उनमें भी जो है बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि दिल की बीमारियां पैदा कर देता है, ब्लड वेसल्स की बीमारियां पैदा कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर कर देता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको तंग करना शुरू कर देता है, यानी कि उन्हें नैरो कर देता है, और आपकी जो नर्व्स हैं उनको भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है। तो शुगर के बढ़ जाने से बहुत ही ज़्यादा नुकसानात होते हैं, इसलिए शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अब मैं आगे चलकर आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती हूँ कि गेट्रायल के इस्तेमाल करने से आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गेट्रायल के इस्तेमाल करने से आपको यरकान हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपको अनीमिया की बीमारी हो सकती है, यानी कि खून की कमी आप में हो सकती है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, मीन्स कि आपकी ब्लड में जो सोडियम लेवल है वो नॉर्मल से कम हो सकता है, और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, मींस कि आपका जो ब्लड लेवल है उसमें शुगर कम हो सकती है, आपके सर पर दर्द हो सकता है, आपको जो है वो डायरिया हो सकता है, आपकी जिल्द पर रैशेस आ सकते हैं, अर्टिकारिया का मसला हो सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा शदीद खारिश हो सकती है, आपको नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है, यानी आपका दिल ख़राब हो सकता है, और आपको उल्टियाँ आ सकती है, और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो गेट्रायल के इस्तेमाल करने से आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि गेट्रायल का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए।
तो वो लोग जिनको गुर्दे की बीमारियां हैं वो गेट्राइल का इस्तेमाल ना करें। जिनको लिवर यानी कि जिगर के अमराज हैं तो वो भी गेट्राइल का इस्तेमाल ना करें। जिनको दिल की बीमारियां हैं वो भी गेट्राइल टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। और जो ख़वातीन हामला हैं वो भी प्रेगनेंसी के दौरान गेट्राइल टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।